शेयर मार्केट एक ऐसा कुआं है जो पूरे देश का प्यास बुझा सकता है। कभी कभी लोग जो हैं टिप्स मांगते हैं, भाई टिप्स दे दो, किसका शेयर मार्केट हाई होगा, किसमें हाई रिटर्न होगा, किसका स्टॉक नीचे गिरेगा। एक बात याद रखिए, टिप्स रेस्टोरेंट में मिलते हैं, रिस्क है तो इश्क है। शेयर मार्केट को अगर आप सट्टा बाजार समझेंगे, जुआ का मैदान समझेंगे, तो आप उसमें सक्सेस नहीं हो पाइएगा। शेयर मार्केट को प्रेडिक्ट किया जाता है, एनालाइज किया जाता है, और ये दोनों अगर अच्छा से आप कर लेते हैं तो उसके बाद इसको फिल्टर कर किया जाता है। फिल्टर करने से 22%, 24%, 36%, 40%, यहाँ तक कि 42% रिटर्न आप कमा सकते हैं। बिफोर इन्वेस्टिंग कीप इन योर माइंड, रिस्क है तो इश्क है। हर्षद मेहता का इस गेम में आप सुने ही होंगे। शेयर मार्केट एक ऐसा कुआं है जो पूरे देश का प्यास बुझा सकता है। सो टेक रिस्क एंड इन्वेस्ट, हैव प्रॉपर नॉलेज देन इन्वेस्ट। टाइप्स ऑफ इन्वेस्टमेंट, पहली हो गई म्यूचुअल फंड, जिसमें आपको डायरेक्टली पैसा लगाना पड़ता नहीं है, बट आपका वो कंपनी लगाती है। दूसरा हो गई, आप किसी कंपनी का शेयर बाई करते हैं। तो शेयर मार्केट क्या है, उसको आप सही से स्टडी करना चाहिए। आपको सही से अगर आप स्टडी नहीं करते हैं, उसको एनालाइज नहीं करते हैं, उसको फिल्ट्रेशन नहीं करते हैं, तो आपका पैसा डूब सकता है। आज देखते हैं कि जो शेयर मार्केट जितने भी लोग हैं पैसा लगाते हैं, कई लोग तो सक्सेस होते हैं, जैसे कि राकेश झुनझुनवाला। चलिए सबसे पहले समझते हैं टाइप्स ऑफ इन्वेस्टमेंट। तो इसमें पहले आते हैं फिक्स्ड डिपॉजिट। फिक्स्ड डिपॉजिट में आप रिटर्न लगभग 5% कमाते हैं, और अगर उसका पैसा डबल करना चाहेंगे तो लगभग 14 साल लग जाती है। दूसरी आती है डेप्ट फंड। डेप्ट फंड में भी 5% आप रिटर्न कमा सकते हैं, और उसमें पैसा डबल होने के लिए 14 साल लग जाती हैं। रियल एस्टेट देखिएगा तो उसमें ना तो कोई रिटर्न है, ना ही उसमें कोई पैसा डबल होने की सवाल उठती है। गोल्ड ले लीजिए तो उसमें 9 से 10% तक रिटर्न मिलता है, और पैसा डबल 8 ईयर्स में हो जाती है। सेविंग अकाउंट में आप 2 से 3% तक रिटर्न कमा सकते हैं, और उसमें अगर पैसा डबल करने की बात आती है तो लगभग 24 साल लग जाते हैं। करेंट अकाउंट में ना तो कोई रिटर्न है, ना तो कोई पैसा डबल होने की सवाल उठती है। वहीं शेयर मार्केट में आप 18 से लेकर 20% तक रिटर्न कमा सकते हैं, और पैसा डबल होने की बात हो तो लगभग 4 साल लग जाते हैं पैसा डबल होने में। अगर देखा जाए तो इंडिया में 3.5% लोग हैं जो इन्वेस्टमेंट करते हैं शेयर मार्केट में। वहीं अमेरिका के लिया जाए तो 55% लोग शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं। तो इंडिया में जो ज़्यादा लॉसेस है या इतनी कम है, उसका रीजन क्या है? पहला चीज़ है रिस्क। लोग रिस्क नहीं लेना चाहते हैं। दूसरा है प्रॉपर नॉलेज। लोगों के पास शेयर मार्केट का प्रॉपर नॉलेज नहीं है। आपको मैं आज कुछ शेयर मार्केट में आप किस तरह से इन्वेस्ट कर सकते हैं, उसका मैं आज कुछ टिप्स देने वाला हूँ। पहला है बिजनेस साइकिल। आपको इकोनॉमिक साइकिल और बिजनेस साइकिल 11 साल का देखना है। कैसा है उसका कंडीशन है, क्या उसका हिस्ट्री है, कहाँ वो रिस्क लिया है, कैसा उसका डाउन टर्न अप टर्न है। जैसे कि डाउन टर्न में क्या वो मार्केट सस्टेन कर पा रहा है कि नहीं, और अप टर्न में क्या उसका जो मार्केट है राइड कर पा रहा है कि नहीं, यानी कि तेजी से। इसमें आपको क्या देखना है, बिजनेस साइकिल में आपको पता चलता है कि वह मंदी के समय में उस समय उसका मार्केट कंडीशन कैसा है, क्या वो सही मैनेज कर पा रहा है कि नहीं, आपको इसमें देखना है। तो अगर आप इसको एनालाइज कीजिएगा 11 साल का कोई भी कंपनी का, तो आपको इसमें स्टॉक खरीदने में, इन्वेस्ट करने में आपको ज़्यादा अच्छी तरह से बेनिफिट मिल सकती है। दूसरा है आपका ग्रोथ कंसिस्टेंसी। इसमें आपको यह देखना होगा जीडीपी, यानी कि ग्रोथ डोमेस्टिक प्रोडक्ट। जिस तरह से देश का जीडीपी चल रहा है, उससे आपकी कंपनी का जिसमें आप इन्वेस्ट कर रहे हैं उसकी परसेंटेज दुगनी होनी चाहिए, यानी कि डबल। यानी कि अगर किसी भी देश का, मान लीजिए इंडिया का, जैसे कि हम लोग इंडिया में रहते हैं, उसका जीडीपी 5% से ग्रो कर रहा है, तो हम लोग को ऐसा कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहिए जिसका जीडीपी 10% में ग्रोथ कर रहा है। इसका मतलब यह हुआ कि अगर आप जो देश का जीडीपी है उसके हिसाब से चलिएगा तो कोई फायदा नहीं रहा, क्योंकि जैसा देश चल रहा है वैसा आपका कंपनी भी चल रहा है। इसीलिए जब भी आप
किसी कंपनी में लगाइए, इन्वेस्ट कीजिए, तो उसमें आप देखिए कि उसका जीडीपी कैसा है, डबल रेट से चल रहा है या नहीं। तीसरा है लीडरशिप इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट टू लॉन्जिविटी। इसमें इसका मतलब ये हुआ कि जिस कंपनी में आप इन्वेस्ट कर रहे हैं उसका लीडरशिप क्वालिटी कैसा है, क्या वह सही से मैनेजमेंट कर पा रहा है, वह सही से क्या ड्राइव कर पा रहा है जो भी कंपनी का बिजनेस है। इसका मतलब यह नहीं हुआ कि सीईओ आया, स्टैंप मारा और चला गया। उसका लीडरशिप क्वालिटी उसको एनालाइज करना होगा सही के तरह से कि क्या कंपनी सही दिशा में जा रहा है या नहीं। बात याद रखिए, अगर मैनेजमेंट का क्वालिटी सही होगी तो प्रोडक्ट का क्वालिटी भी अच्छी होगी, कस्टमर सर्विस अच्छी होगी, ऑपरेशन भी अच्छा से होगा, डिस्ट्रीब्यूशन भी अच्छा से होगा। चौथी पॉइंट है जीरो डेब्ट। अगर किसी कंपनी में आप इन्वेस्ट कर रहे हैं तो यह याद रखिए, एक चीज़ ध्यान में रखिए कि जो कंपनी है क्या कर्ज में है। अगर ज़्यादा कर्ज में होगी तो वो आपको प्रॉफिट ज़्यादा नहीं दे पाएगी, क्योंकि वह अगला को लोन चुकाते चुकाते आपकी इससे प्रॉफिट कम हो जाएगी। इसीलिए आप किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट कीजिए तो उसका डेप्थ देखिए कि वह कंपनी कर्ज में ना डूबा हो। इससे आपको यह बेनिफिट होगा कि आप सही से उसको एनालाइज करके आप उसमें इन्वेस्ट कर पाइएगा। पांचवा पॉइंट है प्रमोटर शुड हैव हायर स्टेक इन कंपनी, इट मीन्स 51% एटलीस्ट। इसका मतलब यह हुआ कि जिस भी कंपनी का आप शेयर खरीद रहे हैं तो उसमें आप यह ध्यान रखिए कि जो कंपनी का जो मालिक है, जिसके पास ऑनरशिप है, वह लगभग अपने पास 51% शेयर खरीदे, उसके पास खुद का 51% शेयर रहे, ताकि वह मोटिवेट होकर अपने से आप वह जान लगा सके, अपना दिल जान लगा सके, ताकि अगले को भी जो उनके कंपनी के शेयर खरीद रहे हैं वो भी प्रॉफिट में रह सकें। अगर कंपनी खुद अपना शेयर भी अपने पास ना रख के सभी शेयर बेच दिया तो उसके पास मोटिवेट होने के लिए कुछ रहेगा ही नहीं, ना कंपनी में जान नहीं लगा पाएगा। इसीलिए ये चीज़ जरूरी है कि जिस भी कंपनी में आप लगाएं तो उसमें उसका 51% स्टेक खुद का होना चाहिए। 6th पॉइंट है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। इट मीन्स कि आपने नेट प्रॉफिट कितना कमाया, टैक्स देने के बाद कंपनी से आपको कितनी प्रॉफिट मिली। एक चीज़ याद रखिए कि किसी भी कंपनी का ग्रोथ 25% पर ईयर बढ़ना चाहिए, उसी में आपको इन्वेस्ट करना चाहिए। जैसे कि सपोज इस साल किसी कंपनी का इंटरेस्ट 100 करोड़ है तो अगले साल उस कंपनी का इंटरेस्ट 125 करोड़ होना चाहिए। उसको आप प्रॉपर वे से एनालाइज कीजिए, उसका हिस्ट्री निकालिए, इतिहास निकालिए 5 से 10 साल तक का कि क्या उसका प्रॉफिट किससे कैसे बढ़ रहा है, उस कंपनी में ही आप इन्वेस्ट कीजिए। 7वां पॉइंट आपका हो जा रही है कंपनी का यूनिट और रेवेन्यू से पर ईयर 10 से 15% ग्रो करनी चाहिए। इसका मतलब यह नहीं हुआ कि आप किसी भी कोई प्रोडक्ट है आपका तो 100 रुपया का है तो अगले साल उसका 120-25 कर दे। उसको आपको इसमें यह देखना है कि उसका यूनिट पर सेल भी बढ़ता रहे। अगला है आपका नेट ऑपरेटिंग कैश फ्लो। इसका मतलब यह हुआ कि आप जो भी प्रोडक्ट बेच रहे हैं अपनी कंपनी से वह उधार पे ना बेच के कैश के थ्रू जनरेट करें। याद रखिए हर उस कंपनी का कैश फ्लो लगभग 20% ग्रोथ करना चाहिए। इससे यह होगा कि आप भी प्रॉफिट में रहेंगे और कंपनी भी प्रॉफिट में रहेगी। इसके बारे में आप पता कैसे लाएंगे कि किसी भी कंपनी के में आप जब शेयर ले रहे हैं, उसमें इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो उसका कैश फ्लो जानने के लिए आपको कंपनी के पास फ़ोन नहीं करनी होगी। इसके लिए आपको इंटरनेट के थ्रू डाटा अवेलेबल है, उसके थ्रू आपको पता लगाना होगा। आप देखे होंगे कि कभी कभी लोग जो हैं टिप्स मांगते हैं, भाई टिप्स दे दो, किसका शेयर मार्केट हाई होगा, किस में हाई रिटर्न होगा, किसका स्टॉक नीचे गिरेगा। एक बात याद रखिए, टिप्स रेस्टोरेंट में मिलते हैं। अगर आपको शेयर मार्केट की सही से नॉलेज है तो ही आप शेयर मार्केट में पैसा लगाइए, नॉलेज नहीं है तो शेयर मार्केट में पैसा ना लगाइए। आखिरी पॉइंट है रिटर्न ऑन इक्विटी। इसका मतलब यह नहीं कर्ज वाली पैसा नहीं, सिंपल भाषा में समझाएं तो आपको जो रिटर्न ऑन इक्विटी है पर ईयर 15 से 20% ग्रो करना चाहिए। इसका मतलब यह नहीं हुआ कि इसमें कर्ज का पैसा हो, इसमें आपका जो शेयर होल्डर रहते हैं, जो इन्वेस्टर रहते हैं, उनका पैसा हो। सो होप आप सभी को यह वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। एंड इफ यू वांट टू ओपन डीमैट अकाउंट देन लिंक इज गिवन इन डिस्क्रिप्शन, गो फॉर इट।
थैंक यू।